वैकेंसीज निकलने का सिलसिला इसमें चलता रहा है। जैसे सीजीएल हर साल आती है, सीपीओ हर साल आती है, सीएचएसएल हर साल आती है, एमटीएस भी अब तो हर साल आती है। तो उस तरह से लगातार हर पहला जब आया था पहली बार ये सिलेक्शन पोस्ट, तो तब फेज 1 आया था। आज ये फेज 13 पर पहुंच गए हैं। ये फेज का क्या चक्कर है, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर कि सर ये क्या है, और इसका फॉर्म भरना बहुत टफ है। तो मैं वो सारी क्लैरिटी आपको देकर के जाऊंगा इस एक वीडियो से, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट पे बहुत लोगों ने वीडियो बनाया होगा, पर बहुत क्लैरिटी आपको शायद ना आई हो, पर इस वीडियो के बाद आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा नहीं भरना है, हम कैसे चेक करें कि हम कौन से फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और कौन से के लिए नहीं है। और बच्चों सबसे अच्छी बात इस पोस्ट के लिए बता दूं कि अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो ऐसा भी होता है कि बच्चे वैकेंसी खाली जाती है इसकी। क्यों बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं है। सोचो 365 तरह की पोस्ट आई हैं और एक बच्चा चाहे तो इसमें 365 फॉर्म भर सकता है। 365 तरह की पोस्ट हैं, अलग अलग वैकेंसी 2423 हैं, लेकिन पोस्ट 365 तरह की हैं। तो इसका मतलब एवरेज तो हर किसी में 8-8 वैकेंसी पड़ी, 365 और 2400, हर 308 2400, तो 8-8 वैकेंसी 7-7 वैकेंसीज ही आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप जितने तरह की पोस्ट हैं, तो कहीं आप देखोगे 7 वैकेंसी है, कहीं आप देखोगे 70 वैकेंसी है, तो कहीं 2 वैकेंसी हैं। तो इस तरह से अब आप चाहो तो सर हम कौन सी के लिए अप्लाई करें, भाई जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जो आप जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांग रहा है और आपके पास वो स्पेशल क्वालिफिकेशन है, वो पोस्ट तो जरूर डालो। आपका सीजीएल में नहीं होगा, आपका सीएचएसएल में नहीं होगा, मान लो एमटीएस में भी नहीं होता या कहीं और भी नहीं हो रहा, पर इसमें सिलेक्शन ले सकते हो आप। ठीक है, इसमें यही फायदा होता है। कई बार क्या होता है कि इसमें कि डिपार्टमेंट वाइज कई बार ऐसा होगा कि डिपार्टमेंट खुद इसकी वेरिफिकेशन कराता है, तो उसमें ये थोड़ी भर्ती डिले भी हो जाती है। प्रोसेस एसएससी अपना सब कुछ टाइम से कर देगी। एक ही पेपर है जिससे सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ एक पेपर देना है। और फिर डिले किस बात में होता है कि डिपार्टमेंट, जैसे ये 365 तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो एसएससी क्या करेगा, सबको डोजियर भेज देगा। और अब डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अब इनकी ज्वाइनिंग कराए, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे, सब कुछ वो करे। अब डिपार्टमेंट अपना टाइम लगाता है। कोई ढीला डिपार्टमेंट होता है, कोई एकदम ऐसा होता है कि 6 महीने में ज्वाइन करा देगा, कोई ऐसा होगा कि 2 साल लग जाएंगे, पर हो जरूर जाएंगे। ठीक है, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने सिलेक्शन पोस्ट में सिलेक्शन ले लिया, लेकिन वो ना सीजीएल कभी निकाल पाए, ना सीएचएसएल कभी निकाल पाए। इवन पुलिस का एग्जाम उन पर नहीं निकले और सिलेक्शन पोस्ट में सिलेक्ट हो गए। आप कहते हो कि सर ड्राइवर की, जहां भी अलग स्किल की जरूरत है। देखिए बच्चे, ये क्या होता है कि एसएससी ने ये पोस्ट क्यों चलाई। पहले क्या होता था कि सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एक सी एजुकेशन एक सी क्वालिफिकेशन सीजीएल के थ्रू दे दिया, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई हम सीजीएल के बराबर इतनी वैकेंसी नहीं दे सकते, तो हमें और अपने लिए हमें स्पेशल ये क्वालिफिकेशन चाहिए, वो टेस्ट हम करा देंगे लेकिन एग्जाम आप करा दो। तो एसएससी ने कहा कि ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट थे जहां 2-2 वैकेंसी थी, तो वो अपनी 2 वैकेंसी के लिए वो भर्ती कैसे करे, पूरी भर्ती प्रक्रिया को उनके बस की नहीं है। हमें 5 वैकेंसी चाहिए जी हमारे डिपार्टमेंट में, उसको कैसे भरे। तो ये भी तो सरकार के लिए चैलेंज है, वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है। तो उनके लिए एक बनाया कि सिलेक्शन पोस्ट अलग से एसएससी ने, कि कहीं 2 हो, कहीं 4 हो, कहीं कुछ, एक ही एग्जाम से हम सब कुछ सिलेक्शन कर देंगे। अब इसमें कहीं 10th की क्वालिफिकेशन है, कहीं 12th की है, कहीं ग्रेजुएशन की है, कहीं 10th के साथ ये चाहिए, कहीं 12th के साथ ये चाहिए, कहीं ग्रेजुएशन के साथ ये और चाहिए। ऐसी भी है बहुत सारी कंडीशंस। तो भाई अब उसको कैसे क्लैरिफाई करेगा बच्चा कि अब जो 10th की वैकेंसीज हैं, केवल 10th की, आप उन्हें भी ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढोगे वो मैं भी बताऊंगा कि आप कौन सी के लिए परफेक्ट एलिजिबल हो। और आप मान लीजिए कोई जेई है, जेई का फॉर्म भरना चाहता है, इसमें 12th से जेई का फॉर्म भर सकते हैं इसमें, लेकिन उसमें और क्या चाहिए वो आप देख सकते हो। अगर आप एलिजिबल हैं तो भाई देखो, एक तो एसएससी जेई का अलग से भी एग्जाम होता है, एक इसमें भी जेई का एग्जाम है। तो आप अगर आप एलिजिबल इसमें हो जाते हो, आपकी सारी कंडीशन इसमें फुलफिल होती हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं इसमें सिलेक्शन लेना आसान है।
उस एसएससी जेई के एग्जाम से, क्योंकि वो तो सबको पता है एसएससी जेई का वो आना है, लेकिन इसमें जेई की वैकेंसी आई है बहुतों को नहीं पता चलेगा। 365 वैकेंसी को लोग खोल के भी नहीं दिखाएंगे आपको यूट्यूब पर, और ना आप खुद देख पाओगे, ना आपको पता चल पाएगी, और वैकेंसी निकल जाएगी। एक एक वैकेंसी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा फॉर्म इसमें नहीं होते। आप देखते हैं सीएचएसएल में 300, 400, 500, 800, 900 फॉर्म एक वैकेंसी के अगेंस्ट पड़ते हैं। इसमें तो कई बार ऐसा हो जाता है 10-10 फॉर्म, 15-15 फॉर्म एक वैकेंसी के अगेंस्ट पड़ रहे हैं, और अभी एग्जाम भी रह रहा है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई अगर आप इसके बारे में जान लो तो इसमें सिलेक्शन काफी आसान हो जाएगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा, और फिर आप अपने लिए एक वैकेंसी ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं आप देखूं कि भाई इसको देखिए, 2 जून को फॉर्म आए हैं एसएससी का। इस साल का अगर मैं कहूं कि पहला कोई एग्जाम, पहला कोई फॉर्म जिसमें बच्चे फॉर्म भर सकें, तो वो यही है इस बार का। 2 जून को, यानी आज मैं 4 जून को वीडियो बना रहा हूं, फॉर्म आ चुके हैं 2 जून को। 23 जून लास्ट डेट है। मात्र कितने दिन, 20-22 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए मिले हैं। और एक बात और बता दूं कि साइट चल रही है बिजी बहुत ज्यादा, बच्चे ओटीआर करने लग रहा है, कोई कुछ करने लग रहा है, इसके लिए नहीं चल रही। आपको सर इतने फॉर्म इसमें आ जाएंगे, क्या इसमें उतने फॉर्म नहीं आते? बस चूंकि बच्चों को ओटीआर करना है, आगे सीजीएल के फॉर्म आ रहे हैं, सीएचएसएल के भी आ रहे हैं, तो बच्चे ओटीआर करने में लगे हुए हैं। साइट चल रही है हैंग। ठीक है, तो रात में कर लेना भाई फॉर्म वॉर्म भरना। 24 जुलाई से 4 अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी इसके बीच में एग्जाम होगा। इससे ही आपको पता लग रहा है सीजीएल का जो वो टाइम होता है ना, इससे कहीं ज्यादा होता है, और सीएचएसएल का इससे कहीं ज्यादा होता है। इसमें देखो मात्र 24 से 4 टोटली 10 दिन है, जिनमें सैटरडे संडे और कई सारी गजेटेड हॉलीडे आ जाएंगे। हो सकता है 5-6 दिन में सारे एग्जाम खत्म हो जाएं, तो फिर फॉर्म ही कहां है अगर 5-6 दिन में ही सारे एग्जाम खत्म हो रहे हैं तो। और यही वैकेंसी 2000 या 2400 कुछ सीएचएसएल में आ जाए तो यही एग्जाम महीने भर चलता है, एमटीएस का महीने भर एग्जाम चलता है। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिलेक्शन पोस्ट में बहुत फॉर्म नहीं आते, बहुत कंपटीशन नहीं है, और अगर है भी तो बच्चा सही चीज चुन भी नहीं पाता अपने लिए। तो चुनाव का तरीका देखना बच्चों। तो देखिए 2025 ये चल रहा है, 2423 वैकेंसी हैं। 2024 में थी 2049, यानी इस बार 400 के आसपास फालतू वैकेंसी हैं। 2023 में बहुत ज्यादा वैकेंसीज आई, और 2022 में 2065 वैकेंसीज आई। ठीक है, तो ये इतने करीब करीब आप देखें तो ये 2000 के आसपास ही रही हैं। पिछले 4 बार का रिकॉर्ड लाया हूं, बस एक बार सबसे ज्यादा आई थी 2023 में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि भाई देखो, मैंने हाईएस्ट ढूंढने की कोशिश करी कि मैट्रिक लेवल में हाईएस्ट वैकेंसीज किन किन डिपार्टमेंट में है। तो मैट्रिक लेवल में मैंने पाया कि एमटीएस, सीपीडब्ल्यूडी, और सीपीडब्ल्यूडी को यह माना जाता है सबसे ज्यादा बेस्ट डिपार्टमेंट यही है ना। जितने भी मिनिस्ट्रीज में मान लीजिए कोई मिस्त्री का काम होना है, इस बिल्डिंग का काम होना है, ये सब सीपीडब्ल्यूडी के अंदर आता है। बिल्डिंग का बनने का, करने का, सब भ्रष्टाचार वहीं तो भरा पड़ा है भाई। सरकारी कर्मचारी उसमें क्या करेगा, वो खुद तो चुनेगा नहीं, बस उसको काम करवाना है, मैनेज करवाना है। तो सीपीडब्ल्यूडी, इसमें फिटिंग होनी है, इसमें एसी लगने हैं, ये किसका काम है? सीपीडब्ल्यूडी का, सरकारी बिल्डिंग्स में। ठीक है, तो 18 से 25 साल इसमें एज होती है। 73 इसमें पोस्ट हैं, और ऐसी लेबोरेटरी अटेंडेंट 18 से 27 एज, 46 इसमें पोस्ट हैं। अब आपको ये दिख रहा है कि सर एमटीएस में तो क्या होगा? सर एमटीएस में तो 10th के अलावा कुछ और होगा नहीं। अब मैं इसको हम चेक करना भी है हमें कि है या कुछ या नहीं है। अब आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट अटेंडेंट, इसमें जरूर लाइब्रेरी का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया होगा। बहुत सारी पोस्ट में यहां पे एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। तो अब आप देख लो कि आप कौन सी के लिए एलिजिबल हो। तो आप कहोगे सर कैसे देखना है इसको? मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो, ये आपका इसी नोटिफिकेशन में जब आप जाओगे सरकारी रिजल्ट से या ऑफिशियल वेबसाइट से, जहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सको, तो उस पे जाना, इस पे क्लिक करना। ये देखो इतने तरह की पोस्ट है, इतने तरह, 3, ये टोटली ये नंबर आ रहा है कितने तरह की पोस्ट है। जो मैं कह रहा था ना आपसे 365 तरह की, देखो ये ऐसे ही नहीं कह रहा मैं देख के कह रहा हूं 365 तरह की पोस्ट है। अब हर पेज पे लिंक दिया हुआ है।